हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और कॉलेज लाइफ फेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कॉमन और बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई आपसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, यानी कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। मान लेते हैं आप कोई कोर्स कर रहे हैं से बीएससी, तो आप कहेंगे आई एम डूइंग बीएससी। आप कोर्स का नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसी कन्वर्सेशन में वह अगर आपसे यह पूछ लेता है आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसका क्वेश्चन होगा इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। मान लेते हैं उस कॉलेज का नाम आईपीएस है, तो आप कहेंगे आई स्टडी इन आईपीएस कॉलेज। आप अपने कॉलेज का नाम इस तरीके से उसे रिप्लाई कर देंगे। ठीक इसी तरह मान लीजिए वह आपसे पूछता है आप कॉलेज कब जाते हो, यानी कि वो आपसे आपके कॉलेज जाने का टाइम पूछ रहा है। मान लीजिए 9 बजे, तो आप कहेंगे आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। इसी कन्वर्सेशन में अगर वो आपसे यह पूछ लेता है आप कॉलेज कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू कॉलेज। मान लीजिए आपका कॉलेज आपके घर से बहुत पास है, तो आप कहेंगे आई गो टू कॉलेज ऑन फूट। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आई गो टू कॉलेज ऑन बस, अगर आप बस से कॉलेज जाते हैं तो। ठीक इसी तरीके से वह कहता है आपका कॉलेज कहाँ, यानी कि वो कॉलेज की लोकेशन पूछ रहा है। मान लीजिए किसी एमजी रोड के पास, तो आपका आंसर होगा माई कॉलेज इज सिचुएटेड नियर एमजी रोड। आप एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से वह पूछता है आपके कॉलेज में कितने शिक्षक हैं, तो उसका क्वेश्चन होगा हाउ मेनी फैकल्टीज आर देयर इन योर कॉलेज। मान लेते हैं 60, तो आपका आंसर हो जाएगा देयर आर 60 फैकल्टीज इन माय कॉलेज। फैकल्टीज की जगह टीचर्स वर्ड भी यूज किया जा सकता है। मान लीजिए वह पूछता है आपके कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं, तो उसका क्वेश्चन होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर कॉलेज। मान लीजिए 2000, तो आप कहेंगे देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज। स्टूडेंट्स का नंबर चेंज भी किया जा सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है इज देयर कैंटीन, तो आप सिंपली उसे यस और नो में रिप्लाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए 1 कैंटीन, आप कहेंगे देयर इज 1 कैंटीन। इसी कैटेगरी में वो आपसे ये पूछ लेता है क्या वहाँ कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसका क्वेश्चन होगा इज देयर एनी स्पोर्ट्स क्लब। मान लीजिए आपको कहना है हाँ, तो आप सिंपली हाँ भी कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं देयर इज 1 स्पोर्ट्स क्लब। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए वो आपसे यह पूछता है क्या वहाँ पुस्तकालय है, यानी कोई लाइब्रेरी है, और आपको कहना है हाँ और वो भी 3, तो आप कहेंगे देयर आर 3 लाइब्रेरीज, या सिंपली इसे आप यस और नो में रिप्लाई भी कर सकते हैं पुराने क्वेश्चंस की तरह। ठीक इसी तरह वो आपसे यह पूछ लेता है कि हु इज़ योर फेवरेट टीचर या फिर फैकल्टी। मान लीजिए उनका नाम आर के रमन सर है, तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं, या फिर इस सेंटेंस को पूरी तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए वो इसी में आगे पूछ लेता है क्यों। मान लीजिए इसका बेसिक लेवल से आंसर आपको देना है, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे ही टीचर्स गुड। इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से वो आपसे पूछता है आपने इसी कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, तो उसका क्वेश्चन होगा व्हाई डिड यू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। मान लीजिए बेसिक सा आंसर है क्योंकि अच्छा कॉलेज है, तो आप कहेंगे बिकॉज इट इज़ अ गुड कॉलेज। अगर कोई आपसे यह कहे फ्रॉम व्हेन टू व्हेन डू यू स्टडी इन योर कॉलेज, यानी कि कॉलेज का ड्यूरेशन। मान लीजिए सुबह 9 से शाम की 5 तक आप कॉलेज में रहते हैं, तो आप कहेंगे आई स्टडी फ्रॉम 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 5 o'clock इन द इवनिंग। टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। कोई पूछ लेता है आप कब तक अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, अप टू व्हेन विल यू कंप्लीट योर कॉलेज एजुकेशन। मान लीजिए 3 साल बाद, तो सिंपली आप उसे आफ्टर 3 years भी बोल सकते हैं। इसी कन्वर्सेशन में कोई आपसे लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अपने कॉलेज के बारे में बताइए, तो आपको सिंपल वे में इसका जवाब दे देना है देयर आर मेनी फैसिलिटीज अवेलेबल इन माय कॉलेज एंड देयर आर मेनी फैकल्टीज, देयर इज 1 कैंटीन, देयर आर 60 क्लासरूम्स। जो भी फैसिलिटीज आपके कॉलेज में अवेलेबल है उसे आप बता सकते हैं।